अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.5 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। इनको रिड्यूस करना है और इसको एक ही सिंगल टर्म बनाना है। ठीक है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ सिंगल टर्म। पहला है इसका log बेस a 20 माइनस log बेस a 15 प्लस 1/2 log बेस a 9/2। तो यहाँ पर जो 1/2 है उसको मैं लेकर जाऊंगा, इसकी पावर बनाऊंगा इसको। ठीक है, बाकी सारा सेम लिखेंगे। log बेस a 20 माइनस log बेस a 15 प्लस, अब ये जो 1/2 है मैं इसको इधर लेके आऊंगा, बाकी सारा सेम लिखें। log बेस a 9/2, इसकी पावर बनाएंगे ये 1/2 जो था इधर, ये इस तरीके से लेकर आएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/2 बराबर होता है रेडिकल के, तो हम इसको रेडिकल देंगे और 1/2 को ख़त्म कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा log बेस a 20 सेम, ये हमने सेम लिखा, माइनस log बेस a 15, ये भी सेम लिखा, प्लस log बेस a रेडिकल 9/2। ठीक है, तो ये सबका रेडिकल आ गया पूरे का 9/2। अब ये जो रेडिकल 9 होता है ये बराबर होता है 3 के। ठीक है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है ना, तो रेडिकल 9 बराबर होता है 3 के। तो मैं इसको लिखूंगा 3 और सिर्फ 2 के लिए रेडिकल बचाऊंगा, बाकी सारा हम सेम लिखेंगे। log बेस a 20 माइनस log बेस a 15 प्लस log, अब ये ऊपर आ गया हमारा 3, सिर्फ नीचे वाले के पास हमारा रेडिकल 2 बच गया। ठीक है, अब देखें इसके पास भी log बेस a है और इसके पास भी log बेस a है। अब ये दोनों जो है माइनस में हैं, तो हमने एक लॉ पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ माइनस में हो तो उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, और कोई चीज़ डिवाइड में हो तो उसको माइनस में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे अपना log बेस a और इन दोनों को हम लिख देंगे डिवाइड में 20/15। तो ये यहाँ पर माइनस में थे, मैंने इनको डिवाइड में लिख दिया, और फिर ये 15 और जो है ये 15 तो नीचे चला गया, अब बचे 20 और ये जो है 3। तो ये इनके बीच में प्लस है, तो मैं इनको लिख दूंगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई 3 रेडिकल 2। ठीक है, ये 20 और 15 बीच में माइनस था, तो 15 नीचे डिवाइड में चला गया, और इनके बीच में प्लस था, तो ये हम मल्टीप्लाई में आ गए। ठीक है, अब ये जो रेडिकल 2 है इसको मैं लेके जाऊंगा नीचे, तो हमारे पास हो जाएगा log बेस a 20 मल्टीप्लाई बाय 3, ये वाला 3 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल 2। तो ये हमारा हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा हो जाएगा 60 अपॉन 15 रेडिकल 2। अब 15 की टेबल 60 पे 4 टाइम्स लगेगी, ये हो गया 1, ये हो गया 4, तो जवाब आ गया हमारा 4/2। ठीक है, अब इसको हम करेंगे रैशनलाइज, ये 4/2 को हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी 4, अच्छा ये रेडिकल 2 है ना, 4/रेडिकल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर भी रेडिकल 2 के साथ और इधर भी रेडिकल 2 के साथ। तो ये हमारा इस तरीके से जवाब आएगा। ये रेडिकल 2 सेम, ये 4 आ जाएगा इसके पीछे, और रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में सिर्फ हमारे पास 2 आता है। अब 2 की टेबल 4 पे लगेगी 2 टाइम्स, 1 इधर 2, तो जवाब आ जाएगा हमारा
इधर भी 2, इधर भी 2। ये आपका आंसर है। अच्छा, ये इसका पार्ट 2 है। 1/3 log base a x minus 1 power 3 plus 10/9 log base a x plus 1 minus 1/9 log base a x plus 1। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो 10/9 log base a x plus 1 ये, और यहाँ पर -1/9 log base a x plus 1, तो यहाँ पर दोनों का इधर x plus 1 है, इधर भी इसका भी x plus 1 है। ठीक है, इन दोनों की बेस सेम है। तो ये 10/9 -1/9 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर यहीं इनसे ही शुरू कर रहा हूँ। 10/9, ठीक है, ये वाला आपका 10/9 आ गया, फिर -1/9, तो 10 में से 1 गया तो बचे हमारे पास 9। 9 में से 9, इन दोनों में से हम 1 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों की जब बेस सेम हो तो इनमें से हम 1 लिखते हैं और ऊपर जो है फंक्शन वो हम अप्लाई करते हैं। तो 10 में से 1 गया तो 1 बचा, 10 में से 1 गया तो 9 बचे, इन दोनों में से 1 इधर 9 हमने लिख लिया, दोनों को डिवाइड किया तो जवाब में आ गया 1। सही है, तो अब हमारा क्या बचा, इन दोनों को छोड़ के हमारा क्या बचा, 1/3 log base a x minus 1 पावर 3। ठीक है, अब इसकी जगह हमारा क्या आ गया, +1। ये प्लस था, वो प्लस दिया, इसकी जगह हमारा 1 आ गया, और इनका जो हमारे पास log base a x plus 1 था वो भी हम लिखेंगे। इनकी अमानत बची हुई थी log base a x plus 1। ठीक है, ये जो x plus 1 दोनों के पास था वो भी मैंने लिखा, log base a भी लिखा, सिर्फ 10/9 और -1/9 को ख़त्म कर लिया। अब ये जो हमारे पास 1/3 है, ये मैं इसकी पावर बना दूंगा, यानी ये बचेगा हमारे पास log base a, और ये x -1 पावर 3 ऑलरेडी है, तो ये वाला मैं 1/3 इसके ऊपर दे दूंगा, +1 log base a x plus 1। तो ये 3 से कट गया, तो हमारे पास वही log base a x -1 प्लस, ठीक है, ये 1 लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, फिर log base a x plus 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, log base a x -1 प्लस log base a x plus 1। अब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई द प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ में क्या होता है, ये जो चीज़ प्लस में होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी log base a x -1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, इनके बीच में कुछ नहीं तो क्या है, मल्टीप्लाई है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि log base a x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x के साथ मल्टीप्लाई होके स्क्वायर हो जाएगा। सही है, माइनस इंटू प्लस माइनस, एक 1 आ जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ये आपका आंसर है। अब हमारे पास इसका पार्ट 3 है और ये आखिरी पार्ट है, log x -2 log x plus 3 log x plus 1 minus log x स्क्वायर -1। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी log x है, यहाँ पर भी log x है, तो मैं इसको लिखूंगा -2 log x, ये मैंने पहले वाला लिख दिया, log x -2 था ना, तो मैंने लिखा -2 log x, और फिर बीच में इनकी मल्टीप्लाई है तो मैंने प्लस दे दिया log x। ठीक है, अब
-2 log x और इधर +2 log x, किसका ज़्यादा है? इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा किसका है, माइनस का या प्लस का? तो माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का 1 log x बचेगा हमारे पास। यहाँ पर ये इन दोनों का किस्सा खत्म हो गया। बाकी हमारे पास बचा +3 log x + 1 माइनस log x² - 1, ठीक है। तो ये वाला जो 3 है ये मैं इसकी इधर पावर बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा -log x, और ये वाला जो 3 है ये हम इसकी पावर बना देते हैं, यानी कि हमारा ये आ जाएगा log x + x + 1 पावर 3। सॉरी, यहाँ पे log भी लिखेंगे, ठीक है। ये आ गया इसकी पावर में। बाकी हम लिखेंगे सारा सेम, -log x² - 1, ठीक है। अब हमारे पास देखें क्या बचा है, -log x + log x + 1 क्यूब -log x² - 1, ठीक है। अब ये दोनों माइनस में हैं हमारे पास, दोनों माइनस में हैं तो हम इनको डिवाइड में लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा log -log, अब यहाँ पर देखें ये हम डिवाइड में लिखेंगे, यानी x + 1 क्यूब +1 क्यूब अपान में x² - 1। ये x + 1 क्यूब इधर आ गया, ये x² - 1 इधर आ गया, सबका log इधर आ गया। तो ये वाला जो x है ये कहाँ गया, ये x + 1 इधर, ये x² - 1 इधर, ये वाला log दोनों का इधर, तो x कहाँ गया, ये वाला x हम दे देंगे यहाँ पे, इधर दे देंगे, ठीक है। अब इसको ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है ना, x + 1 क्यूब, तो इसका मतलब है मैं इसको 3 दफ़ा लिख सकता हूँ। यानी मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एक दफ़ा log लिखा, फिर x + 1 x + 1 x + 1, 3 दफ़ा मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि पावर्स की क्यूब है। और नीचे वाले को मैं x इधर है तो इसको मैं x² है ना, यानी x 2 दफ़ा है हमारे पास, तो मैं इसको x - 1 और x + 1 में लिख सकता हूँ। ये एक फार्मूला होता है, उसके हिसाब से मैं इसको, जब x² - 1 आ जाए तो उसको मैं x - 1 x + 1 करके लिख सकता हूँ। तो x + 1 इधर भी है इधर भी है, ठीक है। x + 1 इधर भी है इधर भी है, दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर बचेगा x + 1 x + 1, यानी कि इसको हम x + 1 स्क्वायर करके लिख सकते हैं क्योंकि एक जैसे हैं। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, log x + 1 स्क्वायर अपान में x - 1, ठीक है। ये 2 बचे थे, मैंने इनको स्क्वायर में लिखा, बाकी नीचे बचा x - 1, तो ये आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया, उसका पार्ट नंबर 3 हमने कर लिया।